एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। कल आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो जब रिजल्ट आया तो मैं ब्रांच में थी और मैंने चेक किया, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके पेस्ट किया वहां पे, तो नॉट फाउंड आया। फिर मुझे लगा नहीं हुआ, मैंने दोबारा चेक भी नहीं किया। फिर शाम को मैं जब वापस आई रूम पे, उसके बाद 4-5 घंटे हो गए थे, तब मैंने दोबारा एक बार सोचा कि लो एक बार और चेक करती हूँ कि शायद हो गया होगा, मतलब कहीं गलती से मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं डाल दिया। तो उस टाइम तो मैंने सोचा नहीं, फिर जब मैंने रोल नंबर डाला तो मतलब हो गया। तो सबसे बड़ी गलती मैंने यही की कि 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था, पढ़ना चाहिए था। बट मेरे 91 अटेम्प्ट थे। अटेम्प्ट भी मैं बता देती हूँ। 18 नवंबर को मेरा एग्जाम था, थर्ड शिफ्ट में था, और इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट थे, क्वांट में 26 थे और रीजनिंग में 35 थे। क्वांट में 26 अटेम्प्ट बस इसी वजह से थे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो भी था वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। जिसने भी थर्ड शिफ्ट दिया होगा 18th को, उसको पता होगा। तो थोड़ा सा मेरे को लगा था कि क्वांट टफ आने की वजह से चांसेस हैं क्लियर होने के, क्योंकि जब बहुत इजी पेपर होता है ना, सारी सब्जेक्ट्स इजी होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। जैसे कि मेरे साथ एसबीआई पीओ में हुआ, इजी पेपर था तो मैं आउट हो गई। तो प्री तो क्लियर हो गया है, अब देखते हैं 13 से 14 डेज हैं, क्या कर पाते हैं इतने दिनों में। और गलती यही की कि 18 को पेपर था तो तब से पढ़ना चाहिए था, बट इतनी कम वैकेंसीज थी और लग नहीं रहा था कि मतलब हो जाएगा 91 अटेम्प्ट से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट देखे थे, काफी ज्यादा थे। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग लगता था पता नहीं होगा नहीं होगा, पहले रिजल्ट आ जाए। अब रिजल्ट आ गया तो हो गया। देखती हूँ, पढ़ाई करनी है, कुछ अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देंगे कि इन दिनों में मैं कुछ अच्छे से एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर लूँ कि कुछ अच्छा मतलब कर पाऊँ एग्जाम में। यहाँ पे मेरा रोल नंबर है ये कि जो मैं मॉक टेस्ट करने वाली हूँ, मैं स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो अभी मैंने आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एक मॉक टेस्ट सोचा अटेम्प्ट करूं, बट मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा नेटवर्क इशू है। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं रीजनिंग सेक्शन पे थी, तो उसके बाद कुछ वहां पे स्टक हो गया, और जब नेट फिर से चला तो सीधे कंप्यूटर सेक्शन पे पहुंच गया, बाकी सारे सेक्शन स्किप हो गए। तो मॉक में प्रॉपरली दे नहीं पाई ये वाला, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट किया और रीजनिंग का मैंने अटेम्प्ट किया, सिर्फ 2 सेक्शन, और बाकी सब पूरा स्किप हो गया। हालांकि करंट अफेयर में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो मैं वैसे भी नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी। तो अभी तो स्टार्ट किया पढ़ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 45.5 मार्क्स हैं, परसेंटाइल 45 है, और यहाँ पे एक्यूरेसी 88 है। तो यहाँ पे रीजनिंग में मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। पूरा टाइम मैंने दिया, बट मैं एक पजल में स्टक होगी, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये चीज नहीं करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत बिल्कुल खत्म सी हो गई है, तो मतलब पजल वगैरह में स्टक हो जा रही हूँ। तो रीजनिंग में 14 किए थे, एक रॉन्ग भी हो गया यहाँ पे। कंप्यूटर अच्छा हुआ है, यहाँ पे 34 मैंने 7 मिनट में अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, 34 करेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को लगता है कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक है, पता नहीं एग्जाम में कैसा लेवल आएगा, बट ये इजी भी था। बाकी सारे सेक्शंस स्किप हो गए क्योंकि वो नेटवर्क इशू हो गया था। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 98.75 स्कोर था, यहाँ पे परसेंटाइल 99.19 है। और ये मॉक मैंने कब अटेम्प्ट किया था, 27 अप्रैल 2023 को ये मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था। तो ये मॉक तब मैंने अटेम्प्ट किया था जब मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे आप देखोगे तो रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, इंग्लिश में 11 रॉन्ग हुए हैं, क्वांट में 12 अटेम्प्ट हुए थे, जनरल अवेयरनेस में 4 और कंप्यूटर में 7 रॉन्ग हुए। तो टोटल यहाँ पे इतना रहा 25 क्वेश्चन, मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब है। तो एक्यूरेसी थोड़ी ठीक हो तो मार्क्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऐसा रहा था अटेम्प्ट। और एक मॉक मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था, तो यहाँ 92 परसेंटाइल है, 70 मार्क्स हैं। ये भी मैंने 3 मई को ये अटेम्प्ट किया था पेपर। तो यहाँ पे इंग्लिश में 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, यहाँ पे क्वांट मैंने स्किप ही कर दिया, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन सही है, 2 गलत हुए। कंप्यूटर में यहाँ भी ठीक ठाक रहा है। तो कंप्यूटर ओवरऑल मॉक टेस्ट में सही जा रहा है। अभी एग्जाम का लेवल नहीं पता है, बट मैं कोशिश करूंगी थोड़ा अच्छे से और पढ़ लूँ, डेप्थ में थोड़ा पढ़ लूँ, क्योंकि इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, मॉक में उतना नहीं आता। मैं तो यही सारे मॉक अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी 2023 के सारे मॉक मेरे अनअटेम्प्टेड हैं, तो ये सारे करना है। तो अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो स्मार्ट कीड़ा का ले सकते हो, काफी ठीक लगता है मुझे ये मॉक टेस्ट, मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए, आपने देखा होगा मैंने मैक्सिमम मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट किए हैं, और एग्जाम भी डेफिनेटली क्लियर हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हेल्प किया है मॉक टेस्ट एग्जाम क्लियर करने में। 2022 से मैंने मॉक टेस्ट परचेज किए हैं और अच्छे से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ किया है, वरना फ्री के मॉक टेस्ट वगैरह मैं करती थी, वो बहुत ज्यादा मॉक पे मैं करती नहीं थी। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे कुछ प्लान्स दिए गए हैं।
तो आप चाहो तो इसमें से जैसा आपको ठीक लगे, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, और जिसका भी सिलेक्शन हो गया है, अच्छे से मेंस की तैयारी में लग जाओ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिनका नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट SBI क्लर्क है, उस पर फोकस करो, क्योंकि एक रिजल्ट को लेके आप बैठ नहीं सकते हो। पढ़ाई अगर आपको करनी है, आपको जॉब लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जिसमें नहीं हुआ है उसको छोड़ के नेक्स्ट पे फोकस करना ही पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।